ये कहानी है अमर योद्धा अश्वत्थामा के बारे में। अश्वत्थामा चिरंजीवियों में से एक है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो आज भी जीवित है। अश्वत्थामा के जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। महाभारत युद्ध से पूर्व द्रोणाचार्य उनके स्थानों में एक दिन भ्रमण करते हुए हिमालय पहुँचे। वहाँ तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा है जहाँ शिवलिंग मौजूद है, जहाँ द्रोण और उनके पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी की तपस्या की। इनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और कुछ ही समय बाद कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही बालक ने अश्व के समान घोर आवाज़ किया था। तब आकाशवाणी हुई कि इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। उनके सिर पर जन्म से ही एक अमूल्य मणि विद्यमान था जो किसी भी राक्षस, मानव, असुर के सामने उन्हें निडर बनाए रखते थे। द्रोण की आर्थिक अवस्था ठीक नहीं थी। एक दिन द्रोण ने देखा कि कुछ ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं और अबोध बालक अश्वत्थामा मैंने दूध पी लिया ये कहते हुए आनंदित हो रहा था। उनके घर में पीने को दूध तक नहीं होता था। माना जाता है द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर शंभु शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की तपस्थली है, जहाँ गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की थी और उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा था। द्रोण कौरव और पांडवों के शिक्षा गुरु थे। द्रोण ही अश्वत्थामा के पिता भी थे और गुरु भी। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। सारे दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, नारायणास्त्र, अग्नेयास्त्र, ब्रह्मशीर सभी अस्त्रों को उन्होंने सिद्ध किया था। वो भी अपने पिता की तरह शस्त्र विद्याओं में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में वो कौरव की पक्ष के सेनापति थे। महाभारत काल के सभी व्यक्ति अश्वत्थामा के बल बुद्धि के प्रशंसक थे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजना पर्वा का वध किया था। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुजय, वलानिक, जयानिक तथा कुंती भोज की पुत्रों का वध किया था। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पांडवों की सेनाओं पर भारी पड़ रहे थे। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्णा ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के अनुसार ये फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोण ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा के सत्यता जानना चाहा, तब उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी। उन्होंने बड़े धीरे स्वर में कहा। श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया था, जिसके वजह से द्रोण ने आखिरी शब्द नहीं सुन पाए, जिससे द्रोण अपना शस्त्र त्याग दिए। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट डाला। इसके पश्चात अश्वत्थामा अपने पिता के निर्मम हत्या के बदला लेने के लिए पांडवों पर नारायणास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके आगे सारे पांडव सेना अपने अपने हथियार डाल दिए थे। बाद में अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविरों में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को पांडव समझकर वध कर दिया। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर
अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर काट डालने का प्रतिज्ञा की। अर्जुन के प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। पांडवों से बचने के लिए अश्वत्थामा वेदव्यास जी के आश्रम में पहुंच गए। तभी वहां श्री कृष्णा और अर्जुन भी पहुंच जाते हैं। उन्हें देख अश्वत्थामा एक कुश निकालकर मंत्र पढ़ने लगे और उस कुश को ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देते हैं। तब श्री कृष्णा के कहने से अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। ये देख के वेदव्यास जी अपने बल पे उन अस्त्रों को रोक देते हैं और कहते हैं कि वो दोनों ही अपने अपने अस्त्रों को वापस ले। अर्जुन तो अपना अस्त्र वापस लेता है, परंतु अश्वत्थामा अस्त्र वापस लेने में असमर्थ था। वो अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर अस्त्र छोड़ देते हैं। ये देख सभी अचंभित और क्रोधित हो जाते हैं। बाद में श्री कृष्णा उस बालक को जीवित कर देते हैं। धर्म के अनुसार धर्मात्मा स्त्री तथा सोए हुए बालक को मारना वर्जित है। पांडवों ने जीवित अश्वत्थामा को शिविर में द्रौपदी के सामने उपस्थित किया और ममतामयी द्रौपदी ने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और बंधन मुक्त करने के लिए कहा, क्योंकि गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण सदा ही पूजनीय होता है और उनके हत्या करना पाप है। इनके वध से इनके माता भी द्रौपदी की तरह विलाप करेगी। अतः द्रौपदी की इन वचनों को सुन के सभी ने उनका प्रशंसा की। एक ब्राह्मण का वध भी पाप है और अतताई को दंड ना देना भी पाप है। बाद में अर्जुन ने तलवार से अश्वत्थामा के सिर का केश काट डाले और उनके मस्तक के मणि निकाल ली, जिससे वो श्रीहीन हो गए थे। कृष्णा ने उन्हें श्राप दिया कि वो समय के अंत तक जीवित रहेंगे और मृत्यु उनके पास नहीं आएगी। भगवान कृष्ण का श्राप आने वाले प्रियों के लिए एक चेतावनी है कि गर्भ में पल रहे भ्रूण की हत्या सबसे बड़ा अपराध है। जैसा कि महाभारत में उल्लेख किया कि अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है, उसे मारना भी एक ऋषि की हत्या है। अश्वत्थामा एक दिव्य पुरुष है, उनको चिरंजीवी माना जाता है और वो आज भी अमर है।